हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज क्लास संस्कृत का 10th का यूनिट 6 संस्कार चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है। चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारतीय संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। कितने संस्कार हैं भारत के संस्कार? आंसर है 16 संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कार में किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का, व्यक्ति के चरित्र को व्यक्तित्व कहते हैं, उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्मत पूर्व कितने संस्कार हैं? जन्म से पहले कितने संस्कार है? तो 3 त्रयम संस्कार हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन को शैशवावस्था कहते हैं। और शैशवावस्था में कितने संस्कार है? तो आंसर है शैशवावस्था में 6 संस्कार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा संबंधी में कितने संस्कार हैं? तो 5 संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार है? तो ऑप्शन नंबर ए। और इस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार है? तो 1 संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए। और इस संस्कार का नाम है अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके गीत देवता गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत देवता गाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति को हम अभी भी संस्कारों के द्वारा ही देख पाते हैं, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता था? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्षर आरंभ करना संस्कार किसके अंतर्गत में आता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत में आता है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत में संपन्न होती है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत संपन्न होती है। पुंसवन संस्कार किसके अंतर्गत आता है? तो जन्मत पूर्व संस्कार है और इसकी संख्या कुल 3 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता था? तो ऐसी स्थिति में गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना विवाह संस्कार के अंतर्गत आता था। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार में आता है। और विवाह संस्कार कितने हैं? तो 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भाधान करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्मत पूर्व संस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शैशवावस्था का संस्कार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग्य रूप में व्यवहार में लाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है संस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति की परिचय किससे होती है? तो भारतीय संस्कृति का परिचय भारत के संस्कारों से होती है। और भारत में संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नामकरण किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण की क्रिया शैशवावस्था का संस्कार है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। ये प्रश्न अपडेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमंतोन्नयन जन्मत पूर्व संस्कार है और इसके अलावा जन्मत पूर्व में पुंसवन संस्कार भी आते हैं। अब कुछ संस्कार के बारे में जान लीजिए। प्रश्न कहता है कि कुल संस्कार कितने हैं? तो 16 हैं, जिसे हम 16 कहते हैं। संस्कार को विभाजन कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन हैं? तो नंबर 1 जन्मत पूर्व संस्कार, जिसमें 3 संस्कार आते हैं। नंबर 2 शैशवावस्था संस्कार, जिसमें कुल 6 संस्कार आते हैं। नंबर 3 शिक्षा संस्कार, जिसमें कुल 5 संस्कार आते हैं। नंबर 4 गृहस्थ संस्कार, जिसमें 1 संस्कार आते हैं। नंबर 5 अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें भी 1 संस्कार आता है। इस तरीके से संस्कृत का वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर स्टडी करते रहें। धन्यवाद।